हेलो फ्रेंड्स, वेब डेवलपमेंट की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हाउ टू क्रिएट ए फॉर्म। फॉर्म को कैसे बनाया जाता है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में। तो इस वीडियो में इस टॉपिक को देखेंगे। आप फॉर्म को जरूर कभी न कभी फॉर्म भरे ही हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने एक फॉर्म ओपन किया हुआ है। तो इसमें कुछ जो इनपुट फील्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर कैंडिडेट नेम है और इसमें प्लेस होल्डर के रूप में आपसे पूछ रहा है कि इस पे आपको कैंडिडेट का नेम इंटर कराना है। तो यहाँ पे जो ये इंटर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो हमको लिखना है, ये आपका इनपुट टैग की से सहायता से हम इसको इंटर कराएंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर कंफर्म करना है और यहाँ पे आपका एक ईमेल आईडी है और ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। तो एक फॉर्म में कुछ जो बेसिक जो एलिमेंट होते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे चेक बॉक्स हो गया और रेडियो बटन हो गया, सबमिट बटन हो गया और कुछ इनपुट जो फील्ड हैं उनको हम अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि कैसे हम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में फॉर्म को क्रिएट करते हैं। तो हम देखते हैं पहले कुछ जो बेसिक रूल्स हैं फॉर्म को बनाने के लिए, उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप मेरे कर्सर को देखिए, हाउ टू क्रिएट ए फॉर्म। फॉर्म को कैसे बनाया जाता है। तो एन एचटीएमएल फॉर्म इज यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट। द यूजर इनपुट इज मोस्ट सेंड टू अ सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। तो दोस्तों क्या हो रहा है कि जो एक एचटीएमएल फॉर्म होता है वो आपका एक इनपुट के रूप में जो डेटा आपसे लेता है। ठीक है, आपने अपना नाम भरा तो उसमें आप जब आप सबमिट बटन पे सबमिट करेंगे सारा डेटा भरने के बाद, तो बैकएंड में किसी न किसी जो फाइल है, जैसे पीएचपी हो गया या फिर कोई अदर जैसे जेंगो हो गया, फ्रेमवर्क है पाइथन का, तो उसमें आप यदि आप वेब पेज बना रहे हैं तो आपका वो फाइल जो सारा जो यूजर आपका जो डेटा दिए हैं वो आपके एक फाइल में स्टोर होती है और उसको जो सर्वर पे सेंड कर दी जाती है। तो ये बता रहा है कि जो आपका जो यूजर इनपुट इज मोर सेंड टू सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। आपने जो भी डेटा आपने जो इनपुट कराया उन सारे डेटा को सर्वर पर सेंड कर दिया जाता है प्रोसेस करने के लिए। तो जो दो दोस्तों जो आपका जो फॉर्म बनाने के लिए जो एक एलिमेंट है आपका, उसका नाम है फॉर्म टैग है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फॉर्म टैग है। द फॉर्म एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट एन एचटीएमएल फॉर्म फॉर यूजर इनपुट। यूजर इनपुट के लिए जो आप एचटीएमएल फॉर्म में बनाया जाता है तो उसको फॉर्म टैग के रूप में बनाया। यहाँ पे हमने फॉर्म को ओपन किया तो जिससे कि एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को पता चलेगा, जब ब्राउजर पे इसको रन करेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारा जो यहाँ से आपका फॉर्म क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे लास्ट में आप उसको फॉर्म को क्लोज कर देंगे और जो सारा यूजर इनपुट डेटा होगा वो आप इसके बीच में ही इनपुट कराएंगे। तो इसके बाद जो हमारा है, देख लेते हैं कि जो इनपुट एलिमेंट है उसको कैसे कराते हैं। तो आप जो यूजर से डेटा इनपुट कराएंगे तो उसके लिए हमारे पास एक टैग है इनपुट टैग। तो दोस्तों इनपुट इज द मोस्ट यूज फॉर्म एलिमेंट। ये आपका जो इनपुट टैग है ये आपका एक फॉर्म में एक से अधिक बार यूज किए जाते हैं बस कॉमनली। जैसे कि आपका नाम हो गया, पिता का नाम, माता का नाम, और जैसे कि आपका ईमेल एड्रेस हो गया, या फिर उसमें आप जैसे कि कुछ और अदर एलिमेंट आपको जो इनपुट के रूप में लेना है, एड्रेस हो गया या फिर कुछ और। तो इस तरह आप जो भी आपको लेना है तो उसके लिए आप इनपुट टैग का यूज करेंगे। तो एन इनपुट एलिमेंट कैन बी डिस्प्लेड इन मेनी वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। ठीक है, तो आपकी जरूरत के हिसाब से आप इनपुट एलिमेंट को किस तरह यूज कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हमने कुछ लिस्ट को यहाँ पे बनाया हुआ है, हियर आर सम एग्जांपल। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो इसका जो टाइप एट्रीब्यूट होता है इनपुट का, तो इसमें आप टाइप में डिफाइन करेंगे कि आप जो इनपुट लेना चाह रहे हैं यूजर से वो किस प्रकार का है। जैसे मान लीजिए आपको नेम लेना है तो नेम में आप टाइप करेंगे और इसके बाद यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट में आप टेक्स्ट वैल्यू को पास करेंगे। ये आपका जो टेक्स्ट है ये आपका वैल्यू है और जो यहाँ टाइप है आपका इनपुट का एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे टेक्स्ट में आप पास करेंगे तो जिससे आप जो यूजर से डेटा लेंगे वो आपको टेक्स्ट के रूप में लेंगे। जैसे नाम हो गया, नाम अमन हो गया या फिर सूर्या हो गया, तो आप उसमें डेटा को टेक्स्ट के रूप में ले रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बता रहे हैं कि इस क्या होता है। तो डिस्प्लेइंग अ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड,
यानी आपको एक सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड के लिए आप इस टेक्स्ट एट्रीब्यूट का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद दूसरा है वो आपका रेडियो है। मान लीजिए आप HTML डॉक्यूमेंट में रेडियो बटन बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपके पास जो है रेडियो वैल्यू है, आप टाइप एट्रीब्यूट में पास करेंगे तो आपका एक रेडियो बटन बन जाएगा। तो रेडियो बटन आप देखे होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने यहाँ पे एक इस तरह कुछ सर्कल करके रेडियो बटन होता है, यहाँ पे हमने एक रेडियो बटन इस तरह सर्कल बनाया, ठीक है। और इसके आगे हमने यहाँ पे नाम लिखा, मान लीजिए यहाँ पे एप्पल लिखते हैं, इस तरह हमने एप्पल लिखा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एप्पल लिखा और मान लीजिए इसके बाद अब दूसरा ऑप्शन है, मान लीजिए ए बी है, ठीक है। ए बी हो गया और ये आपका सी हो गया। तो इन तीन ऑप्शन में से यदि आप किसी एक को चुनना हो तो उसके लिए आप जो वैल्यू पास करेंगे वो आपके रेडियो बटन का होगा। तो रेडियो बटन में आप ध्यान देंगे कि जो आपका जो तीनों में से या आप एक से अधिक रेडियो बटन बनाते हैं तो किसी एक को ही आप क्लिक कर पाएंगे। मान लीजिए आपको एप्पल चुनना है तो आप इस पे रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे जो कि एक ही होगा, यदि आप इस पे करना चाहेंगे तो नहीं होगा। यानी आप तीनों में से एक को, आप अगर ए बी को करना है तो इसको क्लिक करेंगे, सी को करना है तो सी पे आप क्लिक करेंगे। तो इस तरह आप रेडियो बटन को अपने HTML डॉक्यूमेंट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप जो नेक्स्ट है आपका चेक बॉक्स है। दोस्तों जो चेक बॉक्स भी एक तरह का इनपुट फील्ड है, तो चेक बॉक्स में और रेडियो बटन में डिफरेंस यही है कि आप रेडियो द्वारा किसी एक को ही चूज कर सकते हैं। लेकिन चेक बॉक्स मान लीजिए इस तरह आपका स्क्वायर के रूप में होता है। यहाँ पे मान लीजिए हमने चेक बॉक्स बनाया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे तीन चीजें बनाया, यहाँ पे मान लीजिए ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पे सी हो गया। तो जो आप चेक बॉक्स में जो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इन तीनों को यदि आप चाहते हैं तो तीनों को चूज कर सकते हैं, यदि आप दो को चाहते हैं तो दो को चूज कर सकते हैं, यदि आप एक को चाहते हैं तो एक को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे यदि आप एक हो गया तो यहाँ पे दो, ठीक है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है रेडियो बटन और चेक बॉक्स में। रेडियो बटन में आप एक ही को चूज कर सकते हैं, जबकि चेक बॉक्स में आप मल्टीपल वैल्यूज या फिर किसी एक को चुन सकते हैं। और इसके बाद जो मान लीजिए दूसरा हमारा वो है सबमिट बटन है। आप जब फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म बनाने के बाद मान लीजिए आपने डेटा से, यूजर से डेटा इनपुट कराया और इनपुट कराने के बाद उसको एक आप सबमिट बटन बनाते हैं जिसपे आप क्लिक करेंगे तो जो आपका सारा डेटा है आपका सर्वर पे सेंड कर दिया जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने एक जो हमने ओपन किया था अभी, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरे कर्सर को देखिए, यहाँ पे सबमिट बटन दिया हुआ है। तो आप जब इस पे क्लिक करेंगे सारा डेटा फिल्ड करके तो आपका ये जो जो सारा डेटा है वो आपको बैकएंड में सर्वर पे चला जाएगा। तो इस तरह एक हम सर्वर पे इस पे बनाएंगे रेडियो जो सबमिट बटन है। और इसके बाद एक है आपका बटन है, ठीक है। बटन को कैसे क्रिएट करते हैं, तो बटन में आप सेम वही टाइप एट्रीब्यूट लेंगे और उसकी वैल्यू में बटन पास करेंगे, जो आपका एक क्लिकेबल बटन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। आप इस पे जो क्लिक करेंगे तो ये आपका क्लिकेबल होगा, ठीक है। तो ये हाइपर लिंक से आपका लिंक होगा। तो आगे हम देखेंगे कि जो कुछ बेसिक जो चीजें हमने यहाँ पे देखा उन सारी चीजों को हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले कि डिव क्या होता है। डिव टैग दोस्तों एक आपका जो डिवीजन का काम करता है। यहाँ पे हमने इस तरह डिव लिया, ठीक है। हमने इस डिव को क्लोज ओपन किया और यहाँ पे हमने डिव को बंद कर दिया, ठीक है। तो आप एक जब वेब पेज बनाते हैं तो वेब पेज बनाने के लिए आप डिव टैग का यूज करेंगे। तो डिव टैग से दोस्तों क्या होगा कि मान लीजिए आप अपने जो वेब पेज है कई सेक्शन में डिवाइड कर देंगे, तो उसके लिए आप डिव टैग का यूज करेंगे। तो आप इसको अच्छे से समझने के लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है, इसको हम दिखाते हैं आपको कि डिव टैग का यूज क्या है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने एक जो फॉर्मेट तैयार किया हुआ है एक वेबसाइट का। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे हेडर वाला पोर्शन हो गया और ये मेनू है जिसमें हम 9 बार को इम्प्लीमेंट करेंगे। और यहाँ पे इमेज का पोर्शन हो गया, यहाँ मान लीजिए आपका न्यूज वाला पोर्शन हो गया, कोई अपडेट आया है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये आपका न्यूज वाला
पोर्शन हो गया। यहाँ पे मान लीजिए कुछ और अदर चीज हो गया जो कि आप अपने HTML डॉक्यूमेंट में शो कराना चाह रहे हैं। तो इस तरह आप अपने जो कभी आपने कोई फॉर्म ओपन किया होगा वेबसाइट, उसमें आपने देखा होगा कि जो स्ट्रक्चर इस तरह कुछ होता है। तो जो एक क्राइटेरिया आप निर्धारित कर रहे हैं कि जो हेडर का है यही इसी के बीच में है, तो ये आप ड्यू टैग की सहायता से ही बनाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि हमने मेनू को यहाँ पे इसका जो सेक्शन है यहीं तक बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ये ड्यू का हो गया और ये जो आपका इमेज का हो गया। तो इसके बीच में आप इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप ड्यू टैग का यूज करेंगे। तो ड्यू टैग से एक अच्छी वेबसाइट बनती है। तो आप ड्यू टैग का यूज करेंगे अपने वेब पेज में, अपने जो पेज है उसको कई सेक्शन में डिवाइड करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं और उसको एग्जाम्पल से देखते हैं और सारे जो इनपुट फील्ड है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप हम आ गए अपने कोड एडिटर पे। हमने वेब डेवलपमेंट फोल्डर में form.html एक नाम का एक फाइल बनाया हुआ है। यहाँ पे हम अपने कोडिंग को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया। यहाँ पे हम लिखते हैं HTML और इसको हमने क्लोज किया, HTML को क्लोज कर दिया। और इसके बाद इस HTML के अंदर हम लिखते हैं हेड। ठीक है, हमने हेड को ओपन किया और हेड को भी क्लोज कर दिया। और हेड के अंदर हम आए और इसके अंदर हम अपना टाइटल देंगे, जो भी डॉक्यूमेंट होगा डॉक्यूमेंट का टाइटल देंगे TITL, टाइटल टैग के द्वारा। ठीक है, इसे हम टाइटल को क्लोज कर दिया। और टाइटल टैग के अंदर हम मान लीजिए देते हैं कि हाउ टू, चलिए एक सिंपल फॉर्म लिखते हैं, सिंपल फॉर्म। ठीक है, हमने यहाँ पे एक फॉर्म दे दिया। इसने फॉर्म टैग उठा लिया, यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंपल फॉर्म दे दिया और हेड को यहाँ पे क्लोज किया। उसके बाद हम बॉडी को ओपन करते हैं। यहाँ पे हमने बॉडी को ओपन किया और बॉडी टैग के अंदर हम अपना फॉर्म बनाने के लिए एक फॉर्म टैग है, उसको हम लिखेंगे फॉर्म टैग। तो दोस्तों जो ये एक्शन पूछ रहा है कि जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो जो सारा डेटा वो कहाँ पे जाएगा। तो मान लीजिए हमने एक यहाँ पे लिख दिया जो बैकएंड PHP है, मैंने यहाँ पे लिख दिया बैकएंड .php। ठीक है, एक हमारा PHP फाइल है जिसका नाम है बैकएंड। तो जो सारा डेटा है आपका इनपुट के जो सेंड सबमिट करने के बाद वो आपका PHP फाइल में सेव हो जाएगा और आपके सर्वर पे सेंड कर दिया जाएगा। तो इस फॉर्म के अंदर हम आए और यहाँ पे एक हम हेडिंग देते हैं, यहाँ पे H5 देते हैं। ठीक है, H5 को हमने क्लोज किया और एक हम मैसेज देते हैं यहाँ पे हेडिंग में, हाउ टू क्रिएट अ सिंपल फॉर्म। ठीक है, हमने यहाँ पे फॉर्म को हेडिंग दिया एक और इसके बाद हमने तो अब इस हेडिंग को हम फॉर्म के बाहर डिफाइन करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आपके फॉर्म के बाहर ही वो शो होगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अभी आप इसको अगर सेव करके देखेंगे तो इसका रिजल्ट बस आपको ये हेडिंग दिखेगा और आपकी जो फॉर्म है वो नहीं दिखेगा। दोस्तों ये फॉर्म जो है आपके लिए नहीं है, वो आप ब्राउजर को बताएंगे कि यहाँ से आपका जो HTML डॉक्यूमेंट है वो फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके बाद जो है हम इसको रन करते हैं, देखते हैं कि इसका जो आउटपुट क्या आता है। तो इसको आउटपुट देखने के लिए हमने इसको ओपन किया, यहाँ पे हम ओपन करते हैं इसको, ओपन हो रहा है शायद, एक सेकेंड, थोड़ा समय लग रहा है। ये देखिए मिनिमाइज हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो हमने हेडिंग दिया था वो आपका यहाँ पे शो हो रहा है, हाउ टू क्रिएट अ सिंपल फॉर्म। लेकिन जो आप फॉर्म बना रहे हैं वो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो ब्राउजर के लिए है कि आपका जो HTML डॉक्यूमेंट में फॉर्म टैग है यहाँ से ओपन हो रहा है।
तो ठीक है, तो अब हम फॉर्म में कुछ एलिमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो उसको देखते हैं। तो हम यहाँ पे आए, तो फॉर्म में एक हमने यहाँ पे फॉर्म के अंदर हम एक डिव बनाते हैं, ठीक है। तो डिव से पहले हम देख लेते हैं उसका जो डिव का यूज नहीं करेंगे तो क्या मतलब निकलेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे नेम लिखा, नेम, और ठीक इसके बाद हमने एक इनपुट इनपुट टैग लिया, और इनपुट में यहाँ पे हम इज इक्वल टू किए, और इसमें हम एक वैल्यू पास करेंगे टाइप, सॉरी यहाँ पे इनपुट टाइप एट्रीब्यूट है। और इसमें देखिए आपका पूछ रहा है कि आपका जो किस प्रकार का इनपुट फील्ड आप चाह रहे हैं। देखिए इमेज है, हिडन है, फाइल है, ईमेल, डेट टाइम लोकल, यहाँ पे डेट, कलर, चेक बॉक्स, बटन आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, और टेक्स्ट के बाद यहाँ पे हम इसको हमने क्लोज कर दिया, और क्लोज करने के बाद यहाँ पे इसको सेव करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। तो दोस्तों जो इनपुट है वो आपका इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, तो इसको आप क्लोज करने के लिए आवश्यकता नहीं है। इसको हम रिजल्ट को देखते हैं, क्या रिजल्ट आ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक इनपुट फील्ड आ गया है, जिसमें हम कुछ टेक्स्ट को फील्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम एक इनपुट फील्ड को इंक्लूड किए अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में। तो इसको हम एक दो चार और करके देखते हैं। यहाँ पे हमने इसको स्पेस दिया, और स्पेस देने के बाद एक और हम इनपुट टैग लेते हैं, इसको हमने कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने फर्स्ट नेम, और इस नेम में हमने लिखा मिडिल नेम, ठीक है। और इसको भी हमने टेक्स्ट किया, और इसके बाद यहाँ पे हमने इसको हमने लिखा लास्ट नेम। अब इसकी रिजल्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 3 इनपुट फील्ड तो आ गया है, लेकिन वो लेबल में नहीं है, ठीक है। आपका इधर एक इधर दिखाई दे रहा है, तो एक इधर दिखाई दे रहा है, एक इधर दिखाई दे रहा है। तो इसको एक लेबल में करने के लिए हम इसको डिव में इंक्लूड करेंगे। तो अभी हम जो एक आप वेबसाइट जो आप पेज बना रहे हैं हम यहाँ पे, वो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें आप सीएसएस का यूज नहीं कर रहे हैं, ओनली एचटीएमएल का ही यूज कर रहे हैं। तो आप जब सीएसएस का यूज करेंगे तो आप अपने एचटीएमएल पेज को ब्यूटीफाई कर सकेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं कि फॉर्म को कैसे बनाते हैं, उसके बाद जब हम सीएसएस की सीरीज को पढ़ेंगे तो उसमें हम उस चीज़ों को इसमें इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो इसके लिए पहले हम इसको ड्यू में कर देते हैं। तो यहाँ पे हम गए, इसको हमने यहाँ पे एक ड्यू लिया, इसको हम यहाँ पे ड्यू टैग ओपन किए, और ड्यू के बाद यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी हम गए, यहाँ पे इस ड्यू को क्लोज कर दिया, ओपन किया, और इसके बाद यहाँ पे ड्यू को क्लोज किया, और इसको भी हम ड्यू में डाल देते हैं। यहाँ पे हमने लिखा ड्यू, और इसको भी हमने क्लोज कर दिया। अब हम जो देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह दिखाई दे रहा होगा। अभी भी आपका इस तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका एक लेबल में नहीं है। तो अभी इस चीज़ को आप इग्नोर करिए, हम जब सीएसएस पढ़ेंगे तो उसको आप लेबल में करेंगे। आप यहाँ पे इनपुट फील्ड को कैसे जो फॉर्म क्रिएट करते हैं उसको आप बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप नाम लिख रहे हैं, मान लीजिए मिडिल नेम आपका है प्रकाश, ठीक है। यहाँ पे आप मान लीजिए आपका लास्ट नेम है मौर्य, यहाँ पे आपका जो मान लीजिए है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि हम यहाँ पे टेक्स्ट को इनपुट करा पा रहे हैं अपने पेज में। और इसके बाद जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने इस तरह अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम को इनपुट कराया। अब इसके बाद मान लीजिए आप एक नंबर जो है उसको इनपुट कराना है, तो कैसे कराएंगे। तो डिव लिया, और डिव के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं योर मोबाइल नंबर, ठीक है। तो इसके अंदर हमने एक इनपुट टैग लिया,
इनपुट। ठीक है, इनपुट के अंदर हम यहाँ पे, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया, इसके बाद यहाँ से हम इसको हटाते हैं। हमने इनपुट टैग ओपन किया और इसमें लिखा इनपुट, और इसके बाद हम यहाँ पे टाइप देते हैं। इसका जो टाइप है वो है आपका नंबर है। ठीक है, हमने नंबर यहाँ पे दे दिया और इसको रन करते हैं और रन करके देखेंगे आप। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आप, हम यहाँ पे एप्पल लिखते हैं तो आपका देखिए हो नहीं रहा। यहाँ पे आप नंबर को दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे नंबर हो रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम लिखा 94 95 32 26 12 13। ठीक है, तो आप यहाँ पे नंबर को इनपुट करा सकते हैं। हम यहाँ पे कीबोर्ड से ए प्रेस कर रहे हैं तो आपका इस नंबर में ए नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है नंबर यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे आप नंबर को ही यहाँ पे करेंगे, आप जो टेक्स्ट को इनपुट कराएंगे तो नहीं होगा। तो इसके बाद जो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए, इसके बाद हम एक वो बना चेक बॉक्स रेडियो बटन बनाते हैं। तो रेडियो बटन बनाने के लिए इसको भी हमने ड्यू में डाला और ड्यू के अंदर यहाँ पे लिखते हैं इनपुट। ठीक है, हमने इनपुट के यहाँ पे ओपन किया और यहाँ से, ठीक है, इनपुट में यहाँ पे हमने टाइप एट्रीब्यूट लिखा और टाइप एट्रीब्यूट में लिखा ये रेडियो। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रेडियो करके आ गया जो उसका जो एट्रीब्यूट है। और इस जो हम बनाएंगे, जैसे मान लीजिए एक मेल का और फीमेल का दो जो इनपुट है उसको चूज करना है, या तो मेल या तो फीमेल। तो एक हमने ड्यू में यहाँ पे ड्यू के बाहर गए हम और यहाँ पे लिखे जेंडर। ठीक है, जेंडर, और इसकी आगे हमने लिखा मेल। ठीक है, और इनपुट टाइप में हमने रेडियो लिख दिया है। और यहाँ पे हम जो इसका एक एट्रीब्यूट और है नेम एट्रीब्यूट, तो आप जो ये नेम एट्रीब्यूट है यहाँ पे इसका हम नेम देते हैं माई जेंडर। हम नेम एट्रीब्यूट को यहाँ पे इसलिए डिफाइन कर रहे हैं कि जब आप फॉर्म को क्रिएट करेंगे तो नेम के थ्रू ही उसमें आप जो भी वैल्यू, जो भी आप एट्रीब्यूट को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप नेम के थ्रू ही करेंगे। तो और जब हम आगे फॉर्म को क्रिएट करेंगे तो देखेंगे कि नेम एट्रीब्यूट का क्या रोल है। तो अभी आप इस बात को थोड़ा सा इग्नोर करिए। और इसके बाद जो हम एक और हम इनपुट फील्ड लेते हैं जो कि फीमेल के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी डिव के अंदर हम एक और हम बनाते हैं। यहाँ पे हमने लिखा फीमेल। ठीक है, और इसमें हमने इनपुट लिया और इनपुट में हमने टाइप एट्रीब्यूट लिया और टाइप एट्रीब्यूट में सेम हमारा रहेगा रेडियो। और रेडियो के बाद यहाँ पे हम इसका नेम देंगे, नेम एट्रीब्यूट में देंगे माई जेंडर। ठीक है, यहाँ पे माई जेंडर को हमने बंद कर दिया और इस डिव को भी बंद कर दिया। तो इसको हम सेव करते हैं और सेव करके इसका रिजल्ट देखते हैं। तो आप रिजल्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जेंडर के बाद यहाँ पे आपका जो दो जो रेडियो बटन है वो तैयार हो गया है। यहाँ पे देखिए मेल हो गया या फीमेल, आप दोनों में से किसी एक को ही चूज कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको और बनाना है तो और आप रेडियो बटन को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक और बनाया। एक बात आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि यदि हम जो माई जेंडर है इसको हम केवल माई देते हैं और सेव करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या इसका इफेक्ट है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो उसका नेम एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है अलग अलग कर दिए हैं, तो उसकी वजह से आपका जो है रेडियो बटन दोनों चूज हो रहा है। तो ऐसा हमको नहीं करना है, इसलिए हमने वहाँ पे नेम एट्रीब्यूट को डिफाइन किए थे। जो जो नेम देंगे उस वो आपकी वैल्यू
दोनों की सेम होगी। यदि आप एक से अधिक जो आप रेडियो बटन बना रहे हैं तो उसका जो नेम वैल्यू होगा सबका सेम होगा, जिसकी वजह से किसी एक को ही आप क्लिक कर पाएंगे, चूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने जेंडर लिख दिया। अब देखिए आप इसको रिजल्ट देखेंगे तो आप किसी दोनों में से एक को ही आप कर पाएंगे। तो दोस्तों हमने देखा कि रेडियो बटन को कैसे अपने HTML डॉक्यूमेंट में इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो चेक बॉक्स है उसको कैसे बनाते हैं। तो इसके चेक बॉक्स को बनाने के लिए हमने एक और डिव बनाया और इस डिव के अंदर हम आए। डिव के अंदर हम चेक बॉक्स बनाते हैं, कुछ सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं और उस सब्जेक्ट में हम देते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक लिखा, जैसे मान लीजिए आप एक से अधिक इनपुट को चूज कराना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको पाइथन लैंग्वेज पढ़ना है तो पाइथन लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे हमने इनपुट लिया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे हमने लिखा पाइथन। ठीक है, और इस पाइथन के बाद हमारे पास एक इनपुट के लिए इनपुट जो टैग है उसको यूज करते हैं। यहाँ पे इसमें हमने इनपुट दिया और इस इनपुट में जो इसकी वैल्यू है टाइप एट्रीब्यूट लिया और जो वैल्यू है उसमें हमने लिखा चेक बॉक्स। ठीक है, और इस चेक बॉक्स में आप देख पा रहे होंगे अभी इसका जो रिजल्ट है कुछ इस तरह आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ जिसकी वजह से डी शो हो रहा है। तो इस डी को हम यहाँ से देखते हैं क्या दिक्कत है। इस डी को हमने क्लोज किया। ठीक है, और इस डी को ओपन किया और डी को क्लोज किया। तो यहाँ पे हमने इसको ये नहीं लगाया था। ठीक है, तो अब देखिए आप इसका रिजल्ट कुछ इस तरह होगा। इसको हमने रीलोड किया, नहीं है, सेव करते हैं एक बार और फिर। इसको हमने सेव किया और सेव करने के बाद इसको आप देख पा रहे होंगे कि एक चेक बॉक्स बन के तैयार हो गया। तो एक से अधिक हम चेक बॉक्स बना लेते हैं, जिसको हमने कॉपी किया। यहाँ पे हमने कॉपी किया और इसको 5 से 6 बार पेस्ट कर लेते हैं और इस पाइथन के अंदर हम लिख लेते हैं जावा और जावा के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट और यहाँ पे हम लिखते हैं मान लीजिए सी हो गया, C++ और यहाँ पे रहता है C#। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए हो गया सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक से अधिक चेक बॉक्स बन के रेडी हो गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको जब हम CSS पढ़ेंगे तो उसके थ्रू इसको एक लेवल में बनाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एक बॉक्स यहाँ बना है, एक बॉक्स यहाँ बना है, तो उसको हम CSS के थ्रू करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए कि पहले फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे चेक बॉक्स पे हम क्लिक कर रहे हैं तो सारे चेक बॉक्स पे क्लिक हो जा रहा है। यदि हम चाहते हैं 2 लैंग्वेज को चूज करना तो यहाँ पे 2 लैंग्वेज को हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 को हटा दिया, हमने 2 लैंग्वेज चूज कर लिया। यदि आप चाहते हैं जावा स्क्रिप्ट आपको पढ़ना है या C++ तो आप 2 को चूज कर सकते हैं। यानी आप यहाँ पे सारे जो चेक बॉक्स है वो चेंजेबल हैं। अब इसके बाद जो आप डेटा जो यूजर्स ले लिए और इसके बाद एक हम जो सबमिट बटन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोड में गए और कोड के अंदर एक हम सबमिट बटन बनाते हैं। यहाँ पे हम डिव के बाद एक लिखते हैं इनपुट। ठीक है, इनपुट लिया और यहाँ पे हमने टाइप की वैल्यू जो है वो सबमिट दे दिया, यानी हम अपने फॉर्म को सबमिट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम एक्शन को जो पढ़ेंगे तो जो फॉर्म है वो आपका बैकएंड में किसी फाइल में जाके स्टोर होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि आप क्या आया। यहाँ पे हम पेज पे गए तो आप देख पा रहे होंगे कि एक सबमिट बटन रेडी हो गया है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हम सबमिट बटन पे क्लिक किए ये बता रहा है कैन नॉट गेट backend.php। जो आपका सर्वर है बैकएंड का जो .php फाइल है वो आपको एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो अभी हमने कुछ ऐसा फाइल जो बनाया नहीं है जिससे हमारा जो डेटा है जो सो इनपुट किया है वो PHP में स्टोर हो सके।
तो इस चीज़ों को हम अगले आने वाले सीरीज में देखेंगे, जब PHP या फिर जब वेब डेवलपमेंट के जो अलग जो पढ़ेंगे बातों को, तो उसमें देखेंगे। तो यदि अभी आप देखिए कैसे फॉर्म को क्रिएट करते हैं। और एक हम रिसेट बटन भी बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कुछ यहाँ पे कुछ फील्ड को आपने रॉन्ग फिलअप कर दिया है, तो उसको रीसेट करना है, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक हमारे पास है, यहाँ पे हमने इनपुट के लिया और इनपुट को कॉपी कर दिया, और यहाँ पे जो टाइप है सबमिट में आपका यहाँ पे रीसेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रीसेट किया और रीसेट करके यहाँ पे इसको सेव करके देखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमने यहाँ पे नाम लिया, मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट को यहाँ पे फिल किया, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इसको फिल किए, यहाँ पे मान लीजिए मोबाइल नंबर कुछ डाल दिए, ईमेल हो गया, पाइथन, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम सबमिट करेंगे तो जो डेटा हमारा जो जो भी हमने इनपुट के रूप में दिया है वो आपका PHP डॉट फाइल में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे यदि हम रिसेट करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे जितना डेटा हमने यहाँ पे इनपुट कराया है वो सारा रिसेट हो जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे सारा डेटा रिसेट हो गया। तो दोस्तों इस तरह हम एक HTML फॉर्म को क्रिएट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी इस बात की आप चिंता न करिए कि आपका जो फॉर्म है या अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है। तो आने वाले जो CSS की सीरीज है उसमें हम जब देखेंगे तो एक अट्रैक्टिव जो फॉर्म को डिजाइन करेंगे। तो अभी आप उस बात को इग्नोर करिए, अभी इस बात पर फोकस करिए कि फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं, वो कैसा दिखता है, और यूजर से डेटा को किस तरह अपने HTML डॉक्यूमेंट में लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ को सीख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।